हाँ, चलिए ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 17। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कैसे सिखाए थे एक बार सीख लीजिए। ठीक है, क्या क्या सिखाए थे आपको। इजेड कॉन्फ़िगरेशन हम सिखा रहे थे। ठीक है, इसमें आपको देखना है हाई प्रायोरिटी वाला फाइंड आउट करना है। हम सिखाए थे कि डबल बॉन्ड रहने पे 2 बार वो चीज़ डाल दो। ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या है बोलो, इस कार्बन से, ध्यान से देखो, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से, गलती चलती अनसंट नहीं कर देना है। देखो, हम लोग को चेक किस कार्बन को करना है, इस कार्बन को। ठीक है, इस कार्बन को चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो सिखाए थे डबल बॉन्ड रहने पे 2 बार लिख दो वो। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 2 बार ऑक्सीजन लिख दिए, 1 बार हाइड्रोजन। ठीक है, नीचे देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन से क्या क्या कनेक्ट है, देखो इधर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन कनेक्ट, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, नॉट कार्बन। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखो, ज्यादा किसका प्रायोरिटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच कर गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका बोलो, ऑक्सीजन का। तो ये हो गया आपका हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान से, यहाँ देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्ड को सिखाए हैं 2 बार लिखो, तो 2 बार ऑक्सीजन लिख दिए, तीसरा बार भी ऑक्सीजन ही लिखेंगे। नीचे देखिए ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, 3 बार नाइट्रोजन लिखो। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा बोलो, ऑक्सीजन का। तो ये हो गया आपका हाई प्रायोरिटी वाला, हाई प्रायोरिटी वाला। ठीक है ना, तो हाई प्रायोरिटी वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, राइट। तो ध्यान से देखो, दोनों हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर है। हम सिखाए हैं जब भी हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड रहे, क्या बोलेंगे उसको, देखो इधर सेम साइड रहे, जेड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिए थे होमवर्क में। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कार्बन कार्बन चेक करना है। देखो इधर डबल बॉन्ड कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। तो क्या हम लिखेंगे बोलो, 2 बार कार्बन 1 बार हाइड्रोजन। इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो 3 बार कार्बन हम लिखेंगे। इधर देखो क्या है, कार्बन के बाद क्या है बोलो, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 1 कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इधर देखो कार्बन के बाद कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कौन जीता बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाई प्रायोरिटी। इधर देखो कार्बन और कार्बन मैच मैच, नीचे 1 कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी। अपोजिट हो गया, क्या बोलेंगे इसको बोलो, सही है कि गलती। ध्यान से देखो, गलती भी हो सकता है। 1 मिनट रुकिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ना थोड़ा हम कुछ चेंज करवाते हैं, रुक जाइए। नहीं तो रहने दो, रहने दो, इसको रहने दो। काहे उल्टा पुल्टा कीजिएगा, बोलो इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, ई बोल देते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर में हम करवा देते हैं। क्वेश्चन गलती से दूसरा कॉपी हो गया था, गलत कॉपी हो गया था, बट उससे क्या ही मतलब है। चलो ये करके दिखाओ सब लोग। ठीक है, हम ये लिखना चाह रहे थे लेकिन लिखा कुछ और गया था, खैर उससे मतलब नहीं है। बनाइए ये, फिर हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो आंसर देखो सब लोग ध्यान से, कैसे होगा बताइए, कार्बन चेक कीजिए। इस कार्बन से बोलो डबल बॉन्ड कार्बन है, 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 2 बार कार्बन 1 बार हाइड्रोजन। इधर देखो इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, 3 बार कार्बन लिखेंगे। तो हाई प्रायोरिटी कहाँ चला गया बोलो, नीचे चला गया, क्योंकि कार्बन आ गया, मोर एटॉमिक नंबर। इधर चेक कीजिए, देखो इधर
इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, राइट, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाले कार्बन पे चेक करो, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, तो क्या हो गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। कौन जीता बोलो, कार्बन आ गया, ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी। सेम साइड रहने पे जेड बोलेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं बालक, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पिछले बार भी हम आपको 11th में ये सारा चीज पढ़ाए थे, पता नहीं याद हुआ है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ना माही, आपको समझ आ रहा है? बोलिए नहीं रहा कोई, चलो बनाओ। क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा अभी, क्लास जब खत्म होगा तो, ठीक है। सौम्या आप बताइए, आपके पास आवाज जा रहा है, समझ आ रहा है, बोलो। चले देखिए नेक्स्ट, देखो इधर कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 2 बार ऑक्सीजन डालना है, एक और ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया बोलो, 3 बार ऑक्सीजन। आगे देखो, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, तो 2 बार ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन से ध्यान से देखो 3 क्लोरीन है, तो 3 बार CCl चिपका दो। कितना बार CCl लिखना है, 3 बार। ऊपर देखो, कार्बन से नाइट्रोजन 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 कनेक्टेड है, ठीक है ना, लिख देते हैं नाइट्रोजन 3 बार। तो अब जीता कौन, ध्यान से देखो, जीता कौन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा ऑब्वियसली, तो हाई प्रायोरिटी हो गया। इधर देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच मैच, ऊपर ऑक्सीजन, अपोजिट चला गया, अपोजिट गया, क्या बोलेंगे बोलो, ई। समझ गए ना, तो ये था आपका जेडी सिस्टम। छाप लो जल्दी से, ठीक है। न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, ये आएगा सबको समझ में, ठीक है। थर्ड हेडिंग डालिएगा, सिन एंटी, सिन और एंटी, यहां तक पहले सब लोग छाप लो, ठीक है। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया डन, छाप लिए सब लोग। कीर्ति कॉपी हो गया, चलिए गुड। माही लिख ली कि अभी लिख ही रही है? लिख लिया ना, चले देखिए, लोन पेयर अब हम देख लेते हैं। पहले अजो कंपाउंड ले लेते हैं। लोन पेयर अगर सेम साइड रहे, हम वर्ड यूज करेंगे सिन। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड चला गया, हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांस, ठीक है। देखिएगा इधर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर, खाली डंडा खाली डंडा। लोन पेयर क्या है बोलो, सेम साइड है, क्या बोलेंगे, सिन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक लोन पेयर ऊपर कर देते हैं, एक लोन पेयर नीचे कर देते हैं, अपोजिट साइड लोन पेयर, क्या बोलेंगे बोलो, एंटी। तो सिन और एंटी क्या होता है समझ गए।
चलिए, और जो कंपाउंड हुआ नेक्स्ट है ऑक्जिम। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ढेर सारा चीज़ पढ़ाना है अब हमको। हो गया? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग। ए लिखो, जल्दी लिखो। बालक लिखा रहा है कि नहीं? सौम्या क्लास में हो या नहीं? ठीक है, चलिए। आपका माइक डिस्कनेक्ट हो चुका है। हो गया डन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑक्जिम। चलिए समझते हैं कैसे बनता है वो देखिएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, अल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, ठीक है। मान लो कि एक हम अल्डिहाइड ले लिए, ठीक है। अल्डिहाइड, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, CHO हो गया अल्डिहाइड, या C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ले लिए, ठीक है ना। अल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NH2OH से। कंपाउंड जो बनता है वही ऑक्जिम है। क्या बनता है, कैसे बनता है, देखो इधर। इस कंडीशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है। जब एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से। C ऐसा खाली डंडा, इसमें कोई दिक्कत बोलो नहीं है ना। अब देखिए, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या होगा बोलो, लोन पेयर होगा, ठीक है। क्या बन गया बोलो, ऑक्जिम बन गया। इसी को हम ऑक्जिम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये ऑक्जिम ना दो तरह का होता है, ठीक है। पहला है एल्डोक्जिम, ये बनता है अल्डिहाइड से। दूसरा होता है कीटोक्जिम, क्या चीज़ से बनेगा बोलो, कीटोन से। देख लेते हैं हम लोग दोनों में क्या होता है डिफरेंस। ध्यान से देखना, कार्बन नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, यही है ना, कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, दो डंडा है, राइट। और एक लोन पेयर है और एक OH है, यही तो था, यही ना है ऑक्जिम। इधर देखो, ऑक्जिम क्या था बोलो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे OH, समझ गए, दो डंडा खाली। तो देखिएगा, ये क्या चीज़ से बना, एल्डोक्जिम अल्डिहाइड से। कीटोक्जिम क्या चीज़ से बना बोलो, कीटोन से। तो एल्डोक्जिम में हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड बनाएंगे तो CHO लगाना पड़ेगा। अरे भाई ना होगा CHO, C यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा तभी तो अल्डिहाइड बना ना, CHO बना। तो यहाँ हाइड्रोजन तो पक्का होगा, किसमें बोलो, एल्डोक्जिम में, राइट, ठीक है ना। लेकिन कीटोक्जिम में, कीटोन में क्या होगा, दोनों जगह अलग अलग होगा। मतलब एक जगह क्या होगा बोलो, R होगा, एक जगह क्या होगा बोलो, R' होगा। एक मिथाइल ग्रुप अलग, दूसरा अलग, या दोनों सेम भी हो सकता है, एक R इधर होगा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो चीज हो गया, हाइड्रोजन और OH, ठीक है। इफ H एंड OH सेम साइड आ गया, क्या हो गया बोलो, H और OH सेम साइड आ गया, उसको हम बोलेंगे सिन, ठीक है। और H एंड OH जब अपोजिट साइड चला गया, इसी को हम बोलेंगे एंटाई या एंटी। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसा, ठीक है, OH, ये तो एल्डोक्जिम, ये हम बना दिए, ऑक्जिम बना दिए, ठीक है। एल्डोक्जिम बनाना है, मान लो हाइड्रोजन डाल दिए तो एल्डोक्जिम बना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी R लगा दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, HOH क्या है बोलो, अपोजिट इंच पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटाई बोलेंगे। और ये क्या है बोलो, ऑक्जिम है, क्या चीज से बना है बोलो, अल्डिहाइड से बना है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल्डोक्जिम बोल देंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए, इस कंडीशन में अब हम क्या करें, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इसमें हम क्या लिख रहे हैं, समझना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर
हम देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे और OH चेक करेंगे, मतलब छोटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, और OH चेक करेंगे। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्मॉल वाला OH के सेम साइड में आ गया, हम सिन बोलेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड OH अपोजिट साइड में आ गया, इसको हम बोलेंगे एंटाई या एंटी बोलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर होगा, OH होगा, तभी ये ऑक्सीजन बना। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, C2H5 डाल दिए, इधर हम CH3 डाल दिए। ध्यान से देखना, ऊपर क्या है बोलो, मिथाइल, नीचे क्या है बोलो, इथाइल। पहले क्या आता है, E आता है कि पहले M आता है बोलो, पहले E आता है, ठीक है, पहले इथाइल आता है, तभी तो मिथाइल आएगा ना भाई, पहले E आता है बोलो, ठीक है। तो जीता कौन, जो पहले आ गया वो जीता, तो C2H5 जीत गया और OH इधर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH सेम साइड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, सिन बोलेंगे। छाप लो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। छाप ली माही, आगे बढ़े, बालक हो गया, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला लिखना सब लोग, डाइपोल मोमेंट म्यू, इससे हम पता करते हैं पोलरिटी, टू फाइंड पोलरिटी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन आपको हमेशा कैसे लेना है वो देखिएगा, डायरेक्शन लेना है लेस En एटम टू
मोर ईएन एटम। कैसे लेंगे बताते हैं क्वेश्चन के थ्रू। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेना है बोलो, लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। कैसे देखते हैं अभी हम। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, ठीक है, समय नहीं लगना चाहिए छापने में। हो गया डन। हो गया, पेज पलटे। चलो देखो, अगर किसी का छूट जाता है बताइएगा जरूर, ठीक है, ये नहीं कि मुंह बंद करके बैठना है। चलो देखो, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए। पहली बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थोड़ा देख लेना। sp का सबसे ज़्यादा होता है, तब sp2 का, तब sp3 का। कैसे होता है आगे आप पीछे आप पढ़े होइएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज s कैरेक्टर का। पढ़े या ना बोलो। ठीक है ना, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए, तो ध्यान से देखो सब लोग। तो ईएन क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताना, यहाँ कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, 50%। यहाँ बोलो 33.3%। यहाँ बोलो 25%। कैसे हम निकाले हैं पता है ना, देखो 1/2 इंटू 100, ये कैसे 1/3 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। टोटल यहाँ 2 था, समझ गया ना, 1 2, और S 1 है तो 1/2 इंटू 100। याद करो S 1 है, टोटल कितना है 3 है, तो 1 इंटू 3/100। S 1 है तो 1/P मिला के टोटल 4 हो गया, तो 1/4 इंटू 100। तो परसेंटेज S कैरेक्टर कैसे निकलता है, सीख गए। चलो ध्यान से देखना अब। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन CH3। अब आपको चेक करना है कि मोर ईएन कौन सा है। ध्यान से देखो, ये कार्बन है sp3, ये कार्बन है बोलो sp2। तो अब बताओ मोर ईएन कौन सा है बोलो, कार्बन है। तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डायरेक्शन ऐसे बना के कैसे कट लगा देंगे, कैसे डायरेक्शन दिखा के ऐसे कट लगा देंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इधर देखो अगेन क्या होगा, ये मोर ईएन है, मोर ईएन है तो क्या करेंगे, ऐसा करके ऐसा कट लगा दिए, ठीक है ना। तो बताओ क्या ये एक दूसरे को काट के जीरो करेगा बोलो, क्या ये एक दूसरे को काट के जीरो करेगा, क्या दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो आया, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डाइपोल मोमेंट जीरो आया, क्या दोनों कट के जीरो हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, जब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं बोलो, पोलर कंपाउंड। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन CH3। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3 का बोलो sp2। क्या होगा बोलो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो sp3 sp2 क्या होगा बोलो, डायरेक्शन ऐसा। देखो एक दूसरे को काट रहा है, समझ गया ना, मतलब म्यू बराबर क्या हो गया बोलो, जीरो। अरे दो वेक्टर सामने से ऐसे टकरा गया, मान लो 2 तीर टकराया, खत्म, कहानी खत्म। तो कंपाउंड कैसा आ गया बोलो, नॉन पोलर कंपाउंड आया। कैसा आया बोलो, नॉन पोलर कंपाउंड। तो क्या आप कंपाउंड का पोलरिटी पता कर लेंगे। अच्छा, इस सब का नेमिंग पता है ना। ये कंपाउंड में दोनों कार्बन दोनों मिथाइल एक साइड है, तो क्या है बोलो, सिस वाला है। इसमें दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, क्या है बोलो, ट्रांस वाला है। तो इसका नाम क्या होगा, सिस। कितना कार्बन है बोलो, 4 कार्बन है, तो ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे क्या है बोलो, इन है, तो सिस ब्यूट टू इन। इसका नाम क्या होगा बोलो, ट्रांस
4 कार्बन है, ब्यूट सेकेंड पोजीशन पे इन है, तो थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो यही क्या था बताइए, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट समझ गए ना क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या आप लोग समझे, यही है डाइपोल मोमेंट। और सेकेंड पॉइंट देखिएगा इसी में, पोलरिटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता लग गया, ठीक है, तो पोलरिटी बता देंगे। ठीक है, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइपोल मोमेंट का। चौथा है स्टेबिलिटी डिपेंड करता है रिपल्सन पे, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिपल्सन। पहले इसको छापो फिर अगला पॉइंट समझाते हैं। यहाँ तक पहले सब लोग लिखो। थोड़ा जल्दी जल्दी आज हाथ चलाइएगा, ठीक है ना, आज से ज़्यादा पढ़ाएंगे। और जो भी पढ़ाते हैं ना घर पे पढ़ के जरूर आइए, अगर पढ़ के नहीं आइएगा ना बड़ा फेरा में फंस जाइएगा, सही बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर सब बहुत भारी भारी है, मतलब हल्के में सब चैप्टर को आप नहीं ले सकते हैं। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, समझे। और कल से शुरू हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 11th में हम ऑप्टिकल नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब से जो भी नया जो भी टॉपिक अभी पढ़ाने वाले हैं सब न्यू टॉपिक रहेगा, समझ गए ना। तो अच्छे से करना है, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा तो अपना जानिए। तो यहाँ लिख लिए सब लोग। चलो देखो ध्यान से देखिएगा, तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है रिपल्सन पे, ध्यान से देखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर देखो CH3 यहाँ डाले, CH3 इसमें ऊपर ही डाल देते हैं। चलो एक बार CH3 यहाँ डाले, एक बार CH3 यहाँ डाले, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ध्यान से देखना इसमें क्या है, CH3 सेम साइड, क्या होगा बोलो, जोरदार रिपल्सन होगा। मतलब जो सिस वाला कंडीशन है ये ट्रांस वाला कंडीशन है, क्यों, क्योंकि CH3 अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, सेम साइड है तो सिस। ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो रिपल्सन क्या होगा, तगड़ा होगा, जोरदार झटका लगेगा, समझ गया ना। यहाँ क्या होगा, दोनों है अपोजिट है, तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा बोलो, कम होगा। जहां रिपल्सन कम वो ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो, ट्रांस वाला स्ट्रक्चर। और भी है कुछ प्रॉपर्टी, जैसे देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग एफिशिएंसी से। कौन कितना अच्छे तरीके से पैक है उसी पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। देखिएगा आप ध्यान से, याद है सबको, ये हम ऐसा ध्यान से देखना, ये अभी हम बना रहे हैं आपका टब फॉर्म, याद है, टब वाला सिस फॉर्म इसी को हम बोलते थे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं चेयर वाला, ध्यान से आप देख के बताइएगा कि ज्यादा जगह आपको कहां दिखाई दे रहा है। देखो इस वाले कंडीशन में ना ज्यादा एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, खाली जगह, और इस कंडीशन में खाली जगह ना कम दिखाई देगा। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा खाली जगह होगा सिस वाले फॉर्म में, तो मोर वॉइड्स होगा, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और ये है आपके सामने ट्रांसफॉर्म, ट्रांस में क्या है बोलो, लेस वॉइड है, खाली जगह कम है, एम्प्टी स्पेस कम है,
तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम है तो क्या होगा बोलो, पैकेजिंग एफिशिएंसी तगड़ा होगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बोलो, पैकिंग अच्छे से होगा। अगर पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बोलो, अच्छा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है, चेयर फॉर्म का, एज कंपेयर टू टफ फॉर्म। ठीक है, लिखो सब। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? क्लास खत्म होगा, हम आप लोग को नोट्स भेज देंगे, ठीक है सबको। हो गया, आगे बढ़े। माही लिख ली कि बचा है? लिखिए, जल्दी लिखिए। आज ये पूरा खत्म करा देंगे, ठीक है ना। कल से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। पहला है व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। जीआई निकालने का फॉर्मूला 2 का पावर n। सेकेंड, व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। जीआई निकालने का फॉर्मूला है 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। तब बालक समझ आ रहा है ना? चलिए पढ़िए।
आ गए सब लोग कि अभी बचा हुआ है? आइए जल्दी जल्दी सब लोग आइए। क्वेश्चन है, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। पहले यहाँ तक छाप लीजिए, ठीक है, जहाँ तक हम लिखते हैं उसके बाद समझा देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है ना, जरूर पूछिए, समझे? आप लोग ना कुछ पूछते ही नहीं हैं। हमको लगता है आप लोग मोदी जी हैं, कोई बोलता ही नहीं है। एक बार भी मोदी जी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वैसे आप लोग एक भी डाउट नहीं पूछते। चलो देखो जल्दी। क्या? हम्म, सब मोदी जी को गरिया रहा था कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। मोदी जी पे सब गुस्सा था, मांगना था मोदी जी को माफ़ी, वो सबको माफ़ कर दिए। जनता को उल्लू समझता है, ऐसे जनता उल्लू ही है, समझेगा क्या? जो आदमी बीजेपी को वोट करता होगा कितना बड़ा मूर्ख होगा, हम ये सोचते हैं। चलो लिखो नेक्स्ट, देखिएगा, वेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। आज तो हार ही गया ना बीजेपी बांकेपुर वाले में, अच्छा हुआ हरा दिया सब। अब सब धीरे धीरे समझ रहा है, लोग मैच्योर हो रहा है, सही है। चले देखिएगा, वेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जीआई, जब भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा 2 का पावर n हम डालेंगे, ठीक है ना। जीआई कैसे निकलेगा? 2 का पावर n। जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। n क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल। आपको ये बताना है कि जीआई कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कितने जगह पे। जैसे देखिएगा, यहाँ हम n का वैल्यू निकाल के बताते हैं। देखो इधर हमको ना इस पोजीशन पे चेक करना है कि जीआई है कि नहीं। देखो इधर डबल बॉन्ड है, देखो एक ऊपर में हाइड्रोजन और नीचे में ये दोनों आ जाएगा। अरे समझो, इस कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे ये दोनों अलग है। इस कार्बन पे देखो नीचे हाइड्रोजन, ऊपर ये सारा चला गया, अलग है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, यहाँ चेक करो। तो ऊपर हाइड्रोजन, इस कार्बन पे देख रहे हो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे पूरा। इस कार्बन पे देखो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे ये, अलग अलग है सब। तो यहाँ भी जीआई है, यहाँ भी है। तो जीआई कितने जगह? 2 जगह। तो n का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो देखो n क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम वी आर जीआई इज पॉसिबल। तो जीआई 2 जगह पॉसिबल है, समझ गया ना? क्लियर है? तो जीआई कितने जगह पॉसिबल है? बोलो, 2 जगह पॉसिबल है। तो कंपाउंड, अब ध्यान से देखिएगा, अब P कैसे निकलेगा? बोलो, P कैसे निकलेगा? n/2 से। कैसे निकलेगा? n/2। जब n इवन रहे तब क्या करो? n/2 कर दो, ऑड रहे तो n+1/2 करो। तो यहाँ देखो n क्या आ गया? बोलो 2 आ गया, मतलब इवन। तो P क्या होगा? बोलो 2/2, 1 आ गया। P कितना आ जाएगा? बोलो। अगर मान लो P निकालना है तो निकाल लीजिएगा, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिएगा, व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, फॉर्मूला क्या लगाना है? बोलो 2 का पावर n। क्या लगाना है? बोलो 2 का पावर n। देखो तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है क्या? CH3 ठीक है, आगे बढ़िए। CH2 अलग आ गया, तो कंपाउंड कैसा है? बोलो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल रहने पे क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं? बोलो 2 का पावर n। तो 2 का पावर n क्या है? बोलो 2। 4 आ गया आंसर, ठीक है। एक सिमेट्रिकल वाला भी पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, तब सिमेट्रिकल वाला भी देख लेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3। चलो ध्यान से देखना, चेक करना है आपको कि जीआई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने जगह पे है। आंसर आना चाहिए, ठीक है।
सॉल्व कीजिए सब लोग, और भी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आराम से बनाइए सब लोग, ठीक है। हो जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए, क्या यहाँ पे जी आई है बोलो। दो इधर ऊपर हाइड्रोजन, इस कार्बन पे देखो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल। इस कार्बन पे देखो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे पूरा है, इधर चेक करो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये पूरा, ऊपर हाइड्रोजन नीचे पूरा है। क्या और भी कहीं हो सकता है, चेक करो। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे देखो, इस कार्बन पे देखो मिथाइल और ये पूरा अलग, इस कार्बन पे देखो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, अरे अलग है, मतलब यहाँ 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 3 जगह जी आई है। n बराबर क्या आएगा बोलो, 3 आएगा। कंपाउंड कैसा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 2 का पावर n, 2 का पावर 3 आ गया 8 आंसर। क्या किसी का सही था कि सबका गलती था, या आप लोग ट्राई ही नहीं कर पाए। माही सही था कि गलती था, कि ट्राई ही नहीं कर पाए, उससे पहले ही हम बता दिए। क्वेश्चन लिख रहे थे, वाह क्या बात है। कीर्ति आप बताइए। नहीं बोल रही है, सब गुस्सा है लगता है। आप बताइए बालक। सब सोचता होगा कौन जाए बोलने अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। चलो देखिए, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चेक करो यहाँ जी आई है या नहीं, देखो इधर इस पोजीशन पे, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल। इस कार्बन पे देखो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे सब है। यहाँ देखो हाइड्रोजन ये पूरा आ गया है। इस पोजीशन पे देखो हाइड्रोजन और ये पूरा, इधर देखो हाइड्रोजन ये पूरा, यहाँ भी है, 3 जगह जी आई, 1 2 3। तो n बराबर क्या है बोलो, 3 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। देखो इधर अनसिमेट्रिकल था, इधर देखो CH3 सेम, CH सेम, CH सेम, CH सेम, अरे कंपाउंड आ गया कैसा बोलो, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का फॉर्मूला अभी हम क्या सिखाए हैं, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p+1, ठीक है। तो 2 का पावर n कितना है बोलो, 3-1 प्लस 2 का पावर p कैसे निकालते हैं बोलो। p निकालने का 2 फॉर्मूला है, n+1/2, कब, जब n क्या रहे बोलो, ऑड रहे तब। तो ऑड है तो 3 + 1/2 कितना आ गया बोलो, 2 आ गया। तो 2 + 1 कितना आ गया, 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3, 4 + 8 बराबर, गलती हो गया क्या, 2 का पावर 4 + 2 का, अच्छा यहाँ माइनस होता है ना, गलती लिखा हुआ है,
कोई बोला भी नहीं, या माइनस होता है ना। अब सही है। चलो देखो 2 कितना आ गया बोलो, 6 आंसर आ गया। छाप लो जल्दी से सब लोग। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए कि भी नहीं पता लगा क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा? पता लगना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं लग रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। कल से स्टार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।